हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, धातु के विद्युत अपघटनीय शोधन में अशुद्ध धातु कैथोड बनाती है जबकि शुद्ध धातु की पट्टी एनोड के रूप में प्रयुक्त होती है। रीजन यहाँ पर दिया गया है, शुद्ध धातु एनोड मट के रूप में एनोड पर जमा होती है। देखिए यहाँ पर असेशन रीजन ये क्वेश्चन है, इसमें हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। ए हमें दिया गया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी यहाँ पर दिया गया है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी यहाँ पर दिया गया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी हमें दिया गया ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। और ई हमें दिया गया बोथ ए आर इज फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे के कॉपर के विद्युत अपघटनीय शोधन की। कॉपर के विद्युत अपघटनीय या कॉपर का विद्युत अपघटनीय शोधन। तो कॉपर का विद्युत अपघटनीय शोधन जो यहाँ पर होगा वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रोड ले लें। एक हमने ले लिया कैथोड, एक हमने यहाँ पर ले लिया एनोड। ये हमारे पास में हो गया एनोड, ये हमारे पास में हो गया कैथोड। अब ये जो इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर हमारे पास में साथ में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन हम काय का ले लें। तो यदि हम यहाँ पर कॉपर का विद्युत अपघटन करें तो हमने यहाँ पर कॉपर का सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। अब होगा क्या कि जो हमारी अशुद्ध धातु होती है वो यहाँ पर होती है इस तरफ, यानी एनोड की तरफ। अशुद्ध धातु कॉपर वो क्यों होती है वो भी हम समझेंगे। और ये हमारे पास में हो गया कैथोड, यहाँ पर हम लिख दें ये हमारे पास में कैथोड है और इस पर शुद्ध धातु हमें प्राप्त होगी। शुद्ध धातु हमें प्राप्त होगी या शुद्ध धातु कॉपर। अब देखिए होता क्या है कि एनोड एनोड का हमें पता है, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण, तो एनोड पर जब यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जाएगा, हम स्विच लगा दिया और यहाँ पर जब इन इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास में जो कॉपर होगी, कॉपर का यहाँ पर होगा ऑक्सीकरण, कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और जो कैथोड होता है, कैथोड कैथोड पर होगा अपचयन। अपचयन, ये हमारे पास में अशुद्ध धातु थी और यहाँ पर जब Cu2+ का अपचयन होगा तो Cu2+ का अपचयन होने के बाद ये हमें प्राप्त होगी शुद्ध धातु। शुद्ध धातु जो कि हमें कहाँ पर प्राप्त हो रही है, कैथोड पर। ये हमारे पास में हो गया, यहाँ पर हम लिख दें कैथोड है, कैथोड। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में हो गया एनोड, एनोड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो धातु है, जो यहाँ पर अशुद्ध धातु है वो यहाँ पर जमा हो जाएगी। जो एनोड पर यहाँ पर जो अशुद्ध धातु का मड होगा वो यहाँ पर जमा हो जाएगा, मड। अब देखिए इसे हम कहेंगे एनोड मड। जो यहाँ पर अशुद्धियां होगी वो यहाँ पर जमा हो जाएगी एनोड पर। अब यदि ध्यान दें तो हमारा कथन क्या था, हमारा कथन था धातु के विद्युत अपघटन शोधन में अशुद्ध धातु कैथोड पर होती है। तो अशुद्ध धातु कहाँ पर होती है, अशुद्ध धातु होती है एनोड पर। और शुद्ध धातु की पट्टी एनोड के रूप में तो नहीं, शुद्ध धातु कहाँ पर प्राप्त होती है, कैथोड पर। तो इसलिए हमारे पास में जो कथन है ये तो हो गया गलत। वहीं पर यदि हम रीजन की बात करें तो रीजन क्या दिया गया है, शुद्ध धातु एनोड मट के रूप में एनोड पर जमा होती है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर तो अशुद्धियां जमा हो रही है, शुद्ध धातु हमें कैथोड पर प्राप्त होती है, तो रीजन भी हमारा गलत हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बोथ ए एंड आर इज फॉल्स, ये हमारा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।